नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। 2025 को अलविदा कह चुके हैं और अब आगमन है 2026 का। 2025 का साल बिहार के राजनीति के लिए भी बेहद खास रहा। सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता पर वही वापस से आए जिन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंकी और जनता का आशीर्वाद जिन्हें मिला। अब हम बात करेंगे 2026 के साल की, तो सभी के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। और क्योंकि ये जिज्ञासा है तो कशिश न्यूज ने भी सोचा कि आपके उन तमाम सवालों के जवाब हम खुद लेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय श्री कृष्ण जी महाराज। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका कशिश न्यूज पर। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कशिश न्यूज की तरफ से देते हैं नव वर्ष की। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं एवं आपके पूरे न्यूज़ चैनल को भी शुभकामनाएं, इस पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं। महाराज जी देखिए, राजनीतिक बहुत सारे बदलाव आए 2025 में और जिस तरह से प्रचंड जीत हुई एनडीए की, इन तमाम सवालों पर हम आएंगे। सबसे पहले एक साधारण सवाल उन आम लोगों के लिए जो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, कैसा रहेगा इस बार का 2026 का ये नया साल? क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमने देखा कई महामारी आई, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो लोग नहीं चाहते थे और कई बड़ी चीजें भी हुई हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। तो पहले तो पूरे दृष्टिकोण से बात करते हैं, कैसा रहेगा सभी के लिए 2026 का साल? देखिए 2026 जो है 2025 की अपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, लेकिन पूरे साल शनि जो है मीन राशि में अभी कारक बनेगा, तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत तरह के तनाव बनाएगा। एवं कर्क, मीन एवं कन्या पर बृहस्पति का भी दृष्टि रहेगी, जिसके कारण आर्थिक दृष्टिकोण को तो बृहस्पति मजबूत भी करेंगे। शनि इधर जो है कि हेल्थ संबंधी परेशानी करेगा। इस साल बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहेगी। बाढ़ की समस्या रहेगी। बाढ़ का संभावना काफी ज्यादा बनता है, क्योंकि जब शनि मीन को केंद्रित करता है उस स्थिति में पूरे साल जो व्यक्ति भी हैं उनको हेल्थ संबंधी हमेशा अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। और आपदा में बहुत बड़ी आपदा तो नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ इस वर्ष बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए पहले से इस विषय पे लोगों को तैयार रहना चाहिए। 2026 इस वर्ष तमाम व्यापारियों के लिए एवं छोटे छोटे भी पूंजीपतियों के लिए बहुत ही सुंदर साल रहेगा, अच्छा साल रहेगा। एवं जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2026 मार्च महीना 20 तारीख के बाद से सुंदर समय बन रहा है। जो व्यक्ति राजनीति के तरफ अपना भाग्य को आजमाना चाहते हैं वैसे व्यक्ति के लिए 2026 में मई माह 13 तारीख से सुंदर योग बन रहा है। अगर उन्हें पार्टी ज्वाइन करना चाहिए या कोई पार्टी की परिवर्तन करना चाहिए तो मई माह से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मई माह से पहले करने पर उनकी राजनीतिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, उस रफ्तार से उन्हें ख्याति नहीं प्राप्त होगी जो होनी चाहिए। और जो व्यक्ति सेना में या कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया इस बार शुभ साल होने जा रहा है। 2026 के फरवरी माह 13 तारीख 7:14 शाम के बाद से अलौकिक परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण सभी बच्चों को नौकरी का योग इस वर्ष अच्छा बनेगा और सफलताएं भी मिलेगी। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस बार सामान्य और अनुकूल रहेगा। किसी तरह की बाहरी बड़ी हादसा होने के संकेत नहीं बन रही है। चलिए, कुल मिलाकर ये जरूर आपसे मैं समझ गई पहले ही कि राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ उन तमाम पहलुओं पर भी आपने जवाब दिया है। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो नए व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सवाल जरूर मिल गया है। महाराज जी, मेरा आपसे कुछ लोगों के नाम के साथ मैं ये चाहूंगी कि इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजनीति पर बात हो रही है और साल 2026 की बात हो रही है। हमेशा से बिहार की राजनीति में ये देखा गया है कि खरमास के बाद कुछ परिवर्तन यहाँ हो जाते हैं। इस साल पहले कैसा रहेगा, क्या ये स्थिति वापस से बनने वाली है? उसके बाद में आगे चर्चा बढ़ाती हूं। देखिए, सबसे पहले बिहार के रहने वाले सभी जनता जनार्दन को इस बार अपना जो मत दिए
जिस भी पार्टी को दिए उसके लिए धन्यवाद करने की विषय है, क्योंकि जागरूक जनता बहुत हुआ है जी। जब आप अपना अधिकार नहीं देंगे तो आप सही सरकार चुनने में सहयोगी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। और इस बार प्रचंड सरकार जो बनी है, बहुत ही बढ़िया सरकार बनी है। तो एक बात मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि राजनीति का चाणक्य बिहार का नीतीश कुमार जी को माना जाता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी को जीते जी स्वस्थ रहते हुए कोई व्यक्ति उन्हें सत्ता से हटा नहीं सकता है, ये आप आश्वस्त हो जाइए। लेकिन ये मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि 2026 में तुरंत तो नहीं, खरवास के बाद, लेकिन परिवर्तन होगा और नीतीश बाबू के स्वेच्छा के अनुसार होगा। और स्वेच्छा से इसलिए क्योंकि वो वृश्चिक राशि के स्वामी है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो रहे हैं और चंद्रमा नीच होने के कारण मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी उनको बढ़ेगी। मीन कन्या को केंद्रित कर रहे हैं, शत्रु ग्रह जो है कि मिथुन बनेगा उनके लिए, मिथुन राशि, और सिंह लग्न का होंगे। सिंह जो है उनका सहयोग करेगा, तो ख्याति में उनकी कमी नहीं होगी। जो ख्याति था, है और रहेगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी इस बार स्वेच्छा से 2026 में अपना पद को त्याग कर दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में मेरा आपसे देने पर अगला तैयार सवाल हो भी जाएंगे। यही था महाराज जी, क्योंकि आपने वो संकेत दिए कि खरमास के तुरंत बाद नहीं, लेकिन साल भर में ये परिवर्तन शायद हो सकता है। निश्चित। लेकिन यहाँ सवाल ये जुड़ जाता है, क्या ये परिवर्तन गठबंधन के हिसाब से आप बता रहे हैं या सत्ता पर किसी और को अधीन किया जा सकता है? नहीं, ये गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। जो सरकार गठबंधन में है यही सरकार पूरे 5 साल रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन का गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसी सरकार में जो सत्ता का जो मुख्य मुखिया है उसका परिवर्तन आपको 2026 में जरूर देखने को मिलेगा। इसे आप एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, और उस वक्त भी अगर ऐसा हुआ तो हम आपसे जरूर रूबरू होंगे, क्योंकि देखिए नए साल की जिज्ञासा सभी के जहन में होती है और आपने बताया कि सत्ता पर किसी ना किसी को बैठाया जरूर जाएगा। और ऐसे में सबसे पहला नाम आता है निशांत कुमार का, क्योंकि आप भी राजनीति से तमाम खबरों से रूबरू होते होंगे। निशांत कुमार के नाम की चर्चा इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ज्यादा होने लगी। जैसे ही उन्होंने, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की सदस्यता ली, निशांत कुमार के नाम पर चर्चाएं हुई और ये जरूर कहा गया, इवन पार्टी की तरफ से भी ये बातें कही जा रही थी कि निशांत कुमार को अब सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए। तो क्या वो नाम यहां मुहर लगता हुआ नजर आ पाएगा? निश्चित 2026 में निशांत कुमार, क्योंकि जो उनके पिता की राशि है वही पुत्र का भी राशि है, तो भी वृश्चिक राशि के स्वामी है, तो वो इस बार सत्ता में आ रहे हैं और 2026 उनके राजनीतिक जीवन के लिए बेहतरीन रहेगा। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो सौम्य स्वभाव के रहेंगे, सजनता स्वभाव के रहेंगे, क्योंकि उनका भी लग्न सिंह रहेगा। तो सिंह लग्न वाले व्यक्ति थोड़ा सा उग्र भी होते हैं और शांत भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका राशि वृश्चिक होने के नाते वो उनकी राजनीति में इस बार एंट्री निश्चित है। और एंट्री छोटा नहीं होगा, बड़ा धमाल होगा, बड़ा एंट्री होगी। और 2026 में निशांत बाबू को राजनीति में आने की रास्ता एकदम क्लियर है। बिल्कुल, तो चलिए जिस पर लोगों का इंतजार था उस पर मुहर लगते हुए शायद नजर आ पाए 2026 के साल में। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो पिछले कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं। 2026 में उनके लिए राजनीति क्या होगी, अब एक एक कर मैं उनका नाम ले लूंगी। सबसे पहले सम्राट चौधरी के बारे में बताइए। देखिए, सम्राट, जिनका नाम ही सम्राट हो, तो सम्राट मतलब राजा होता है, सम्राट राजा को ही कहा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति मन के राजा बनेंगे इस साल में। अच्छा। और लोगों पर, जन जन पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, वैचारिक रूप से एक एक व्यक्तियों के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि उनकी बन रही है और कुंभ राशि पर शनि का इस बार दृष्टि रहेगा। तो उन्हें खास करके पेट संबंधी और शुगर संबंधी परेशानी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें शुगर जैसी बीमारी से दिक्कत हो सकती है। रही बात ख्याति की, तो जिनका शनि राशि पर बनता है तो उनका सहयोग मैं पहले ही बताया कि बृहस्पति करेंगे, और बृहस्पति के साथ मित्र ग्रह दोनों एक दूसरे के होते हैं, शुक्र और सूर्य। तो इस साल उनके और भी राजनीति में ख्याति बढ़ने का संकेत आपको मैं दे रहा हूं। इस बार उनकी राजनीतिक ख्याति और भी बढ़ेगा और उनकी राजनीति में किसी तरह का कलंक नहीं लगेगा और बहुत ही साफ सुथरा राजनीति कर भी रहे हैं
और करते रहेंगे। जन जन का वो सम्राट बनेंगे। एक एक व्यक्ति उनको अपना दिल और हृदय से प्रेम करेंगे और वही प्रेम एक दिन उन्हें सचमुच का सम्राट इस बिहार का बनाएगा। चलिए, नाम को चरितार्थ करते हुए नजर आएंगे सम्राट चौधरी, ऐसा महाराज जी ने जरूर कहा। ये तो सत्ता पक्ष की बात हुई। अब विपक्ष की थोड़ा बात कर लेते हैं। 2026 में जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राजनीति में उतनी सक्रियता के साथ सामने नहीं आए, या यूं कहें कि परिणाम के बाद खुलकर वो मीडिया से बातचीत भी नहीं करते नजर आए। उनके लिए ये कैसा रहेगा साल? क्या राजनीति में उनकी कह सकते हैं वापस एंट्री, या फिर उनका साल का परिणाम क्या रहेगा? देखिए, तेजस्वी यादव जिनका तुला राशि बन रहा है, सबसे पहले चीज बताएंगे कि वो अभी युवा है, अभी उनको संघर्ष करने की जरूरत है। उनकी संघर्ष सार्थक दिशा में नहीं हो पा रहा है। उन्हें अपने कान पर मजबूती बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बहकावे में बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए एवं जनता जनार्दन का विश्वास को जीतने का कोशिश करना चाहिए। शुक्र उनका स्वामी ग्रह बनेगा, तो शुक्र स्वामी ग्रह रहने पर आर्थिक मदद उनको मिल सकती है। अगर वो किसी तरह के आर्थिक दृष्टिकोण से अपना कार्य बढ़ाएंगे तो उसमें उनको सहयोग जरूर मिलेगा। लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण देखा जाए तो अभी उनका सूर्य भी कमजोर है। सूर्य कमजोर होने के नाते उनको ख्याति वो नहीं प्राप्त होगी। उन्हें दिनों पर दिन जनता के बीच रह के अपना विश्वास को और मजबूत करना चाहिए और कुछ दिन अभी लगेगा उन्हें राजनीति में एक अच्छा प्रभावशाली नेता बनने के लिए। चलिए, लालू परिवार की बात हुई तो बिना देरी वो नाम भी जिक्र कर लेते हैं जिन्हें लालू परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया, जिन्हें आरजेडी से भी निष्कासित कर दिया गया। आप यादव है, नई शुरुआत करने की उन्होंने कोशिश जरूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक हुई। 2026 में क्या उनकी घर वापसी होगी या समीकरण के साथ वो आगे बढ़ेंगे? उनके लिए क्या रहेगा इस बार का साल? देखिए, जितना मैं तेज प्रताप जी को जानता हूँ, तेज प्रताप जी एकदम भोला व्यक्ति है। उनका जो व्यक्ति जो ऊपर में दिखता है वही उनका अंदर में भी, दिल में भी है। वो सनातन को, धर्म को, भगवान को हमेशा प्रभावशाली रूप से बहुत ज़्यादा विशेष रूप से उसका प्रभाव मानते हैं और प्राथमिकता अपने जीवन में धर्म को हमेशा दिया है और वो गीता पर कसम भी खाए हैं। तो मुझे जितना भी लग रहा है ग्रह के अनुसार भी कि वो अपने बात से हमेशा अडिग रहेंगे और 2026 ही नहीं, अभी आगे कुछ दिनों तक आरजेडी में जाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। जो उस पार्टी में वो हैं, अपने पार्टी बनाकर उसी पार्टी में ख्याति को प्राप्त करेंगे और वो किसी दूसरे पार्टी के साथ सहयोगी बन सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं कि तेज प्रताप जी किसी और पार्टी के साथ सहयोगी बनकर राजनीति करेंगे। उनकी राजनीति अगर तेजस्वी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी मानी जाएगी आने वाला समय में। चलिए, बहुत यहाँ पर बातचीत हुई है बड़े चेहरों के बारे में, और भी कई ऐसे चेहरे हैं महाराज जिस पर हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का भी है। जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना देरी वापस से महाराज जी का रुख कर लेते हैं। महाराज जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई बड़े नाम का जिक्र किया, उनमें से एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है। कैसी रहेगी राजनीति? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सुलझे नेता में से एक रहेंगे। व्यक्तित्व का धनी तो है, बातों के भी धनी रहेंगे, लेकिन इस बार उनको राजनीति में थोड़ी गिरावट का संकेत मिल रहा है क्योंकि उन्हें सही और गलत की पहचान होने में थोड़ी सी समस्याएं आएगी। लेकिन सुलझे हुए व्यक्तित्व के कारण उस सारे चीज़ों को भली भांत रूप से संभाल लेंगे और वो पुनः आगे अपने राजनीति के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 2026 में बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए कहीं नहीं दिख रही है। जो अभी हैं वो सामान्य रूप से बने रहेंगे। चलिए, और एक और नाम इसमें जुड़ जाता है जीतन राम मांझी का, क्योंकि अभी हाल के दिनों में अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहे। क्या ये बयान ये चालू रहेगा 2026 में या एक नई परिप्रेक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेगी? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तमाम मीडिया के भी मैं भी देखता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी पर कई तरह का कटाक्ष व्यंग बातें आती है कि मानसिक रूप से परेशान है, चेतना सबकी कमजोर हो गई है। तो मांझी जी उम्र में बड़े पड़ेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी सी मानसिक स्थिति के अनुसार हल्का फुल्का तो उनका भी तबीयत खराब हो सकता है। तो उस दृष्टिकोण से मांझी जी की बातों पर विशेष ध्यान नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी हैं और बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को थोड़ा अंडरएस्टिमेट भी करके चलना चाहिए और मांझी जी अपना बयान देते रहेंगे। मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि पुत्र के साथ में उनको आपसी समरसता बनाना चाहिए क्योंकि आपस में अगर पार्टी में
दो विचारधारा होती है तो पार्टी खंडन होने लगती है, पार्टी मजबूती से नहीं राजनीति कर पाती है। और मांझी जी एक काफ़ी अच्छे नेता में से एक है और गरीबों के मसीहा भी वो कहे जाते हैं अपने समुदाय के लिए। तो उनकी बातों को विशेष रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए। होता है, बुजुर्ग हैं, कभी कभी कुछ ऊंच नीच बोलते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रक्रिया इनकी चलती रहेगी क्योंकि उनकी राजनीति करने का यही एक तरीका है और ये अपना अपना सबका अंदाज है। कई लोगों ने इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की थी। उसमें से एक नाम पुष्पम प्रिया चौधरी का भी था। उन्होंने भी कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई। कमी क्या रह गई? क्या वो कमी पर 2026 में काम करती हुई नजर आएंगी? देखिए, अभी वो राजनीति के बहुत बच्ची है, बहुत छोटी खिलाड़ी है। अभी उनको बहुत संघर्ष करना है। जहाँ पे घोड़ा की रेस हो रही है उस घोड़ा में घोड़ा ही दौड़ सकता है, घोड़ा बनना पड़ेगा, यानी समय से पहले चलना पड़ेगा। एक दिन में 2.5 दिन जीना पड़ेगा और समय से पहले अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी सफलताएं नहीं मिल सकती है। और उनके जो नाम है, आप उनके नाम से अभी नहीं पहचानेंगे, उनके पिताजी या उनके बैकग्राउंड के नाम से ही जानते हैं। उनकी ऐसी ख्याति है, उन्होंने अपने देश में, अपने राज्य में, अपनी जनता के बीच में ऐसी क्या की है जिससे उनको लोग जनता अपना नेता माने, अपने आप को स्वीकार करे। तो उन्हें बहुत संघर्ष करना है। ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो पूरा दावा किया था इस बार के चुनाव में। परिणाम क्यों उनके विपरीत चला गया? एक दृढ़ संकल्पित थे, एक दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने सोचा था कि परिणाम कुछ नहीं तो आधा जरूर उनके खाते में चला जाएगा। कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से पूरी की गई लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई। देखिए, अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्फिडेंस इज द वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजर। वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। उनको लगता था कि मैं जो कह दूंगा वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। मैं उनमें सबसे बड़ी, देखिए, डिमेरिट कहा है कि व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति के बारे में आलोचना करने से पहले अपने गिरबान को भी झांकना चाहिए। वो पूरे राजनीति में बहुत बढ़िया से अपना सेटअप को तैयार किए, बहुत आगे बढ़िया राजनीति में गए, लेकिन वो डाउन कहां से हो गए? जब वो बिहार के कुछ नेता के बारे में लगातार बयान देने लगे। मेरा का नाम है कि आप एक पार्टी के सूत्रधार हैं, आपको मानिए केंद्र में बड़े बड़े नेता पर कटाक्ष करना चाहिए, राज्य के भी बड़े बड़े नेता पर कटाक्ष करना चाहिए। आप 2-3 नेता के बारे में, माननीय सम्राट चौधरी के बारे में, माननीय अशोक चौधरी जी के बारे में, माननीय मंगल पांडे जी के नाम, 3-4 नेता में ही अपना राजनीति को करियर डेथ कर लिया। तो इसलिए जनता भी देखा कि ये तो केवल 3 ही के पीछे पड़ा हुआ है और 3 को गलत कर रहा है, तो अपने कौन सही है? अब तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जो एक उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था कि किसी पार्टी को जाकर सत्ता दिला देते थे, अब तो सारा पार्टी डरने लगा, ये भाई इनमें कोई शक्ति है भी या नहीं है। ये सबसे बड़ी बात हो गई। लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि अगर वो करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अगर वो निरंतर प्रयास में रहेंगे तो एक दिन बिहार में एक अच्छा अपनी पहचान बनाएंगे, अपना एक अच्छा छाप छोड़ेंगे लोगों के बीच में। उन्हें कान के मजबूत बनना चाहिए और गलत अच्छे लोग के साथ संबंध जोड़े और गलत व्यक्ति, गलत नेता को अपने पार्टी से हटा देना चाहिए और नए टीम के साथ, नए मजबूती के साथ 5 साल जनता की सेवा करके दिखाएं। जनता उन्हें जरूर अपनाने की कोशिश महाराज जी, बिहार के नेताओं की बात हो रही है तो अभी आपने देखा होगा एक बड़ा निर्णय लिया गया था। बिहार विधानसभा से बात करें तो यहाँ बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन का एक नाम सामने आया था और ये नाम अब केंद्रीय स्तर पर जाकर काम करने वाला है। तो बिहार के एक बांकीपुर विधानसभा सीट से आने वाले छोटे नेता, फिर उसके बाद विधायक, अब केंद्रीय स्तर पर काम करने का मौका। 20 तारीख बताई जा रही है कि जब अध्यक्ष के तौर पर अंतिम मोहर लगेगी। क्या उनके नाम पर मोहर लगने वाली है? देखिए, पार्टी जो भाजपा पार्टी है बहुत ही एक आदर्श पार्टी है। भाजपा तो कभी भी अध्यक्ष बनाती है तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है, फिर अध्यक्ष बनाती है। तो भाजपा एक अपना डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। एक निर्णय उसका जटिल होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोहर लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन भाजपा के बहुत ही बड़ा कुशल सोच का सराहना करना चाहिए कि भाजपा किसी का भाग उदय कभी भी कर सकता है और किसी का भाग को डाउन भी कर सकता है। इसलिए भाजपा पार्टी में रहने वाले व्यक्तियों को मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अहंकारित नहीं होना चाहिए। पद पाकर गरिमा और अहंकार का दोनों में एक अंतर समझना चाहिए। गरिमा को मेंटेन करिए, अहंकार को दूर करिए, क्योंकि भाजपा है अर्श पर करेगा, फर्श पर गिरा देगा, फर्श पर से उठाकर अर्श पर पहुंचा देगा। इसलिए
पूरे भाजपा में रहने वाले व्यक्तियों को मैं हिदायत करता हूं, एक आग्रह भी करता हूं और एक निर्देश भी देता हूं कि आप भाजपा में जब तक राजनीति करेंगे अपने आप को नेता नहीं कार्यकर्ता समझिए। जिस दिन अपने आप को नेता समझेंगे, भाजपा के शीर्ष के नेतृत्व आपको कहां लेकर जाएगा कोई नहीं। चलिए बिना देरी शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि आपने जिक्र किया है और सबसे बड़े नाम पूरे भारतवर्ष के लिए बिहार की राजनीति पर बात हुई है, सबसे बड़ा नाम अगर बिहार की राजनीति में या फिर पूरे देश में बात होती है वो नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके लिए साल 2026 कैसा होगा मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इस साल वे कई बार बिहार दौरे पर भी पहुंचे, कई सौगात उन्होंने बिहारियों को भी दिया। साल 2026 कैसा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष है और उनकी व्यक्तित्व, व्यवहार, स्वभाव, नम्रता एवं मिलनसार की भावना जो है, एक एक चीज़ों को जानकारी स्वतः रखने की चाहिए। पूरे भारत की उनकी जनता जनार्दन क्या कर रही है, वो एक ही प्रधानमंत्री ऐसे बने जो पूरे जनता की विषय और वस्तु को जानते हैं। सही में वो किसान की भी बात को करते हैं, वो जवान की भी बात करते हैं, वो व्यापारी की भी बात करते हैं, तो वो गुंडा और क्रिमिनल को ठीक करने की भी बात को देखते हैं, वो देश की बात करते हैं। तो विदेशी प्रधानमंत्री जी युग पुरुष हैं और रहेंगे। और 2026 में अभी तो 27 देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, अभी कईयों देश का सम्मान पाएंगे और पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 नेता हैं और सब दिन रहते रहेंगे। और जब तक उनकी शरीर गवाही देगी, मन गवाही देगी और राजनीति का सबसे ऊंचा शिखर पर ही दिखाई देंगे, नीचे नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो देखिए 2047 विकसित भारत का एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प लिया है। वो संकल्प हर साल जारी है और 2026 में भी वो संकल्प उनकी तरफ से जरूर जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या रहेगी दृष्टि और दिशा, ये हमने बातचीत की है और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर होने वाला है, कौन गद्दे पर बैठने वाला है, क्या सियासत समीकरण होगा, इसका जरूर यहाँ महाराज जी ने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे परिवार को। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, पटना।